आज पूरा गांव जलने का नौबत आ गया था, क्योंकि ऐसी गाड़ियां इस गांव को जलाने का काम कर रही है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं, जो सामने में गाड़ी चल रही है, जिसका देन है कि आज पूरा गांव जलने का कगार पर आ चुका है। क्योंकि जल्दी में लोग हार्वेस्टर से कटवाते हैं और बचे हुए अवशेष को अपने खेत में माचिस जला के राख कर देते हैं, जिनका नतीजा हुआ कि सामने वाला बस्ती और खास इस पूरा गाँव आज जलने के कगार पर आ चुका है। और बार बार देखते हैं कि जब भी आग लगता है, बड़ी आग की लपेट होती है, बड़ी लहर होती है, उस लहर को जैसे लोग चाहते हैं अपने बुताने की कोशिश प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास असफल रहता है। उसके बावजूद 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, जो गांव के ग्रामीणों ने आग को बुझा दिया था। उसके बाद ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। सरकार के द्वारा लगातार इस बात का जिक्र किया जाता है कि बचे हुए अवशेष को खेत में नहीं जलाए, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि खेत में जल्दी इनको रहता है कि खेत को कटाई करके उसके बाद उसको सफाई करना होता है। सफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने खेत में माचिस मार दीजिए, मेरा खेत साफ हो जाएगा। लगता है इस माचिस के खेत को साफ करने में आज पूरा गांव साफ हो रहा था। लोग बार छोटी लापरवाही करते हैं और बड़ी लापरवाही का सामना करने का मिलता है। लोगों को बार ये कहना होता है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि मैं कल खुद अपने आँख से देखा था कि ऐसे ही खेतों की कटाई हुआ था और फसल जल के राख हुआ था, जिसका चपेट में आने से कुछ ऐसे गाँव की तरफ जा रहा था, आग तेज़ी से फैल रहा था। वहाँ पर भी ग्रामीण वाले ने जिस तरह से आज बुझाने का काम किए, कल भी बुझा रहे थे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटा लेट वहाँ भी पहुँची थी। जैसे कि लगा कि पूरा गाँव जल के राख हो जाएगा यदि 5-7 गाड़ियाँ और यहाँ पर जनरेटर नहीं चलता, तो आज ये भी नौबत आता है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो आती है, जिसका नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जल के राख हो गया। और लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगे। इनसे पूछ लेते हैं कि आग कैसे लगी। सर फिलहाल इस खेत की कटाई कर रहे थे, कटाई करवा रहे थे, ये आग कैसे लगे सर? आप देखे थे इस आग को? आग हमने नहीं देखा, आगे लोग देख रहे कोई जला दिया है, कोई जलाया है। हाँ। मैं इस बात को जिक्र कर रहा था तो ये बोल रहे थे कि नहीं शॉर्ट सर्किट से लगा है। मैंने आपको रियल बता रहा हूँ सर, जब मैं गुजर रहा था उस रास्ते से, तो यहाँ से छोटी सी चिंगारी निकली थी। वहाँ से जो पोल है वहीं पर कोई बैठा था, वहीं से फूका हुआ आग लगा। ये लोग देख रहे थे यहीं पर, रीपर वाले थे। ये कैसे आग कैसे लगा है? हम लोग की मशीन वहाँ पे चल रही है। बार यहाँ से दोषी क्यों बनाते? यहाँ से आग आप लोग अपना सुधार नहीं कीजिएगा, बिजली का दोषी बनाइएगा। हम लोग तार शॉर्ट किया हुआ आपसे। तार शॉर्ट करता था, बिजली सुचारू ढंग से नहीं चलता। जो बिजली आज बिजली का देन है, लाइन का वजह से आपका ये गाँव बच गया। यदि लाइन कट जाता, आपकी झूठी बहाने के चलते लाइन को काट दिया जाता, तो आज पूरा गांव जल के राख हो जाता। बार लाइन पर दोषी देने की आवश्यकता नहीं है, गलती अपने अंदर भी है, उस गलती को सुधार करने की आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं कि पर्यावरण के साथ साथ ही पूरा गांव को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ पर्यावरण को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस फसल को, खेत को बर्बाद कर रहे हैं। जानते हैं कि एक बार फसल के जब जला देते हैं तो कितनी नुकसान होता है। उपज के साथ साथ गाँव भी संकट के घेरे में छा गया था। यदि वहाँ पर लड़ाई, युद्ध स्तरीय यदि लड़ाई वहाँ नहीं होता, यदि गांव को बचाने की कोशिश नहीं किया गया होता, तो आपके जैसे लोग बिजली का बहाना करके इस गांव को पूरा जलाने का काम करते। और इनका तो काम ही है 1 घंटे बाद आना। इनका तो काम है 1 घंटे बाद आना। जब सारी काम हो जाता है तो भी ये लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लापरवाह ये खेत वाले हैं, जो भी जिसका भी खेत है। पूरे मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ कि आप हार्वेस्टर से कटवाते हैं और शेष को जलाते हैं और साथ पर्यावरण के साथ अपने आप को भी खतरा पहुँचाते हैं। थोड़ी सी सुधार कीजिए तो बच जाएगा, नहीं तो जिंदगी पानी के बुल्ले की तरह है, जल के राख हो जाएगा साहब। 4 घंटा पहले यहाँ पर एक छोटी सी चिंगारी देखने को मिली। छोटी सी चिंगारी पूरी जितनी भी बस्ती दिख रही है, बस्ती के अंदर प्रवेश करने वाली थी। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार सरकार के द्वारा इस बात का जिक्र किया जाता है कि कटे हुए अवशेष को जलाना नहीं है, और जलाने के कारण आज पूरा गाँव पर खतरा मंडरा गया है। ये बिजली का बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि जब मैंने वहाँ देखा तो लोग वहाँ खड़े होकर उसको जला रहे थे, जिसका कारण आज ये गांव को भुगतने के नौबत आ गया। गांव वाले यदि तत्परता के साथ नहीं लगे होते तो इनके गांव के अंदर प्रवेश कर जाता। आप देख सकते हैं कि लगातार ये लोग मेहनत कर रहे हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की बात मांग भी किए थे, अभी तक नहीं पहुँच पाया है। गाड़ी को मांग किया गया था, हम लोग नहीं, यहाँ फायर गाड़ी कोई भी नहीं आई।
और बार बार ऐसी घटनाएं बराबर होता नजर आता है, आप बराबर देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सावधानी बरतना नहीं चाहते। उनको लगता है कि मैं अपने खेत का फसल जला दूंगा, जो अवशेष जला दूंगा तो मेरा खेत सही तरीका से साफ हो जाएगा। लेकिन कितना बड़ा नुकसान होता है, साथ साथ खेत के नुकसान के सहित ये पूरा बस्ती के ऊपर नुकसान छा गया है, आने जाने वाले लोगों को नुकसान छा रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी घंटों तक जलने वाले समस्या अभी देखने को मिल रहा है। लोग लाख यहाँ पर मकसद से अपने बुताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से खेतों में ये छोटी सी चिंगारी कहां से कहां तक पहुंच गई है, इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना के अंजाम ये लोग दे रहा है। सांस भी लेने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। लगातार देख रहे हैं वहाँ मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ा उस जगह पे दिखाए जो तेज़ी से आग फैल रहा है, गांव की तरफ बढ़ रहा है। उस आग को, ये आग ये बिजली के खंभे से नहीं निकला हुआ आग है, ये आग खुद लगाया गया है, जिसके चलते इस प्रकार की घटना हो रही है। यदि अवशेष को नहीं जलाया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होता और इतने लोग परेशान नहीं होते। कारण है कि खेत को सफाई करने के चक्कर में लोग गांव को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नतीजा है कि इस खेत को जलाया गया था, जिसका मकसद है कि पूरा गाँव आज बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गया है। गाँव को लोग यदि नहीं लगते तो पूरा गाँव आज जल के राख हो जाता और यहाँ के लोग तमाशा बना कर देखते और यही होता कि लोग आते और मुआवजा देके चले। गाड़ी ये लोग तो आ गया, देख सकते हैं कि इनके जब सूचना मिला था फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक आग पर कंट्रोल कर दिया गया था। आपको सूचना कब मिला था कि आग लगा हुआ है? अभी मिला है, जस्ट आपको मिला? हाँ जस्ट थाना प्रभारी के द्वारा मिला गया है। राजपूत थाना प्रभारी नहीं, चौसा से। आप देख सकते हैं कि जैसे इन लोगों को सूचना प्राप्त हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, तब तक पूरा जल के राख हो गया था। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब पहुंची है, जब तक पूरा गांव जलने के कगार पर खड़ा था। आप देख सकते हैं अभी तमाम ऐसी जो जलती हुई आग अवशेष आपको दिख रहा है, पूरा गांव को जलाने का काम कर रहा है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी इतनी लेट आएगी तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा घाटा है और कितना नुकसान हो सकता है, इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं।